मिलते जुलते थे, टेलीफोन कॉल करते, आपने सारा बताया। वो उस विराट कोहली उससे बैठ दिया होते थे। आपको याद है कि बुमराह क्या बेटा या बेटी पैदा हुई तो हमारे जो शहंशाह अफरीदी थे उन्होंने जाके ऑन ग्राउंड उनको गिफ्ट दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तक थी। मगर देखें अब जैसे कि आपको 2 साल में जो हमारे हालात हुए, इंडिया के साथ जंग हुई, हर चीज़ हुई, शेक हैंड नहीं हुआ, उससे एक बना तो है कि स्पॉट, मगर ये है कि अब वो चीज़ों से हमें वो निकलना चाहिए। ठीक है। और ये देखें ये हालात जो भी है ना पॉलिटिकली है, अगर क्रिकेट वाइज देखा जाए ना, जो स्काई आता है, जो कॉन्फ्रेंस करता है, वो भी कहता है ये कल बताएंगे हम, खाना खाएं, चिल करें, सोएं, सुबह आगे बताएंगे। ये चीज़ें देखनी चाहिए। बहरहाल ये इन चीज़ों से हमें निकल के आगे मूव फॉरवर्ड, जो अच्छी क्रिकेट है बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। वो है गवर्नमेंट लेवल पे है, जैसे आपने आईसीसी ने बैकडोर पॉलिसी अपनाई है ना, तो उसे कामयाबी मिली है। किसको? क्रिकेट को मिली है, आईसीसी को मिली है। इसी तरह आप जनाब पीछे से पाकिस्तान और इंडिया की बैकडोर वज़ीर खारजा जो भी है हमारे, वो उस पर बात करें और क्रिकेट हमारी चलनी चाहिए जी, पाकिस्तान इंडिया। जी आपने बहुत अच्छी बात की, क्रिकेट तो हमारी चलनी चाहिए। एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर संजय की जानिब से भी कहा गया है, वो उनका ट्वीट सुनाना चाहूंगी। हाथ ना मिलाने की शुरुआत भारत की तरफ से हुई, जबकि उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हाथ ना मिलाने वाली बात इंतहाई बचगाना है। संजय की जानिब से कहा गया है कि खेल को असल जज्बे के साथ खेलना चाहिए। ये इंडियन साबिक टेस्ट क्रिकेटर है और उनकी जानिब से कहा गया कि बहुत ही बचगाना एक्ट था। हमें भी लगा था यार ये गेम है, इस गेम को गेम ही रहने, तो ये कोई बच्चों वाली बात है कि लड़ पड़े और हाथ नहीं मिलाना। निमरा, जिस आपने अभी ट्वीट की बात की, संजय मंजरेकर वो प्लेयर है जो इंडिया का वहां एक बैटर था, जो बड़ा स्तून माना जाता था। वो एक प्लेयर उसको भी पता है। मैंने आपको पता है शुरू में एक प्रोग्राम हुआ तो मैंने कहा था कि आप अपने बच्चों को घर में या स्कूल में ये कहते हो कि आपने शेक क्या नहीं, आप अपनी तालीम बच्चों को क्या दे रहे हो, आप मैनर्स क्या सिखा रहे हो। ये पार्ट ऑफ द गेम है, हार जीत होती है। हम 3 मैच हारे हैं ना, कोई बात नहीं। ट्रॉफी भी हमारी दुबई स्टेडियम में पड़ी हुई है, अभी जाकर वो नहीं ले पा रहे। ये चीज़ों से ना ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आज मैच होता है या मीटिंग में कोई डिसाइड हुआ हुआ, जैसे कोई बात हुई है, तो जेंटलमैन मेरे ख्याल से आईसीसी को आगे आना चाहिए। अगर आज टॉस होता है उसके बाद जो भी है हैंडशेक होना चाहिए। विनिंग लूजिंग की मैं बात हमेशा नहीं करता, अभी भी नहीं कर रहा, मगर ये है आप स्पिरिट बरकरार रहना चाहिए। जो क्रिकेट है, जो उसका प्रोटोकॉल है, जिस तरह को जेंटलमैन गेम कहा जाता है ना, हमें उस पर देखना है कि यार हमें जो दुनिया में क्रिकेट होती है, इस तरह इस मैच की वैल्यू सबको पता चल गई है। अब ये कहना गलत है, पहले होता था नहीं यार ये नो 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 नो, अब आपको पता चल गया कि पाकिस्तान इंडिया है तो क्रिकेट है, ब्रॉडकास्टर भी है तो पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से है। ये चीजें ना अब ब्रॉडकास्टर तो बनाते भी सबसे पहले पोस्टर इंडिया पाकिस्तान का है। ये ना नहीं मेरा सबसे बड़ी बात है, जब इंडिया देखे पूल बनता है, अब आप देखे जब भी हुआ है पाकिस्तान इंडिया एक पूल में क्यों होते हैं, चले बताएं आप। यही तो चीज देखनी होती है ना। अब वही आप समझ जाओ कि यार ये इनका माइंडसेट क्या है। देखिए पैसा, ठीक है, जरूर पैसा कमाएं। अब देखें आईसीसी का वो टूर्नामेंट हुआ, उसमें हमने 3 मैचेस खेले, ब्रॉडकास्टर तो अरबपति हो गया। ठीक है ना। अभी भी आप देखना हमें उसके बाद जो हमारा हैंडशेक नहीं हुआ, हमने ट्रॉफी नहीं दी, आईसीसी ने फिर हमें कहाँ रखा, एक ही ग्रुप के अंदर। तो ये चीजें देखने वाली है। हम इधर बात कर रहे हैं भाई, वो हमसे ज्यादा 200 फुट ज्यादा आगे सोच रहे होते हैं। बड़ा ये है जी, आज शेकन होना चाहिए, अच्छे तरीके से क्रिकेट होनी चाहिए, जो भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उसमें करें और पॉजिटिव माइंड के साथ हमें जाना है। बहुत अच्छी बात की। पहले इंतजार होता था कि टॉस कौन जीतेगा, रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन आज हमें ये भी इंतजार है हैंडशेक होगा का। तो आपको लगता है हैंडशेक होगा? देखिए जी, मैं जो समझता हूँ ना, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। जितना क्रिटिसाइज इंडियन क्रिकेट और बीसीसीआई के ऊपर हुआ है ना, आईसीसी के ऊपर हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने कुछ सबक सीखा हो। मेरा हो सकता है कि अब लेट्स सी, जो कल उसने जैसे उनके स्काई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर तो मुझे लग रहा था कि ये शेक हैंड होगा। यार 1 मिनट का काम है, जस्टेड है, गुड हेल्थ होगी, इससे आपकी तारीफ होगी भाई, इससे आपकी तारीफ होगी, इससे हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि शेक हैंड तो आप लोगों ने नहीं मिलाया था, हम तो रेडी थे भाई। पाकिस्तान की तब भी इज्जत बरकरार थी, पाकिस्तान की अभी भी है, अभी भी आप नहीं करोगे। इसका मतलब है कि आपका माइंडसेट, आपकी जो सोच है वो भी नेगेटिव है। इस सियासत में आप कह रहे हैं आपको कल पता चलेगा, 24 घंटे बाद पता चलेगा। तो अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज में देखिए, एशिया कप में जितनी रिजिडिटी थी इसमें सूर्या कुमार में, वो इसमें आपको थोड़ी कम नहीं लगी? मुझे वही मैं कह रहा हूँ, उसका जो बॉडी लैंग्वेज था ना, वो आगे वो थोड़ा सा धीमा नजर आया। वो अब वो कह रहा था ये गवर्नमेंट से मना किया, वो अब चीज थोड़ा निकला हुआ। मुझे जो लग रहा है उसकी गेस्ट जो फीलिंग बता रही है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है ना, मेरे ख्याल से शेक हैंड होने जा रहा है। मुझे भी लग रहा है शेक हैंड होने जा रहा है। जो उन्होंने कहा ना 24 घंटे बाद पता चलेगा, हमें तो भी पता चल गया। चले खैर, आगे हम अगर क्रिकेट की बात करें तो जिस तरह से इंडिया के साथ हमने बहुत मैचेस खेले, लेकिन इवेंट का हमेशा से एक प्रेशर होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन हमने अगर 7 बड़े नामों की बात की जाए, जिसमें मैं रोहित की और विराट की बात करूंगी, तो विराट ने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप में रन्स बनाए हुए हैं।
तो वो रन्स काफ़ी ज़्यादा बने और आपको लगता है अब जो अनअवेलेबिलिटी है रोहित की और विराट की वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, इंडिया को कहीं इस चीज़ का फेस करना पड़ेगा? देखिए निम्रा, सबसे बड़ी बात है कि विराट और रोहित की बात की जाए ना, दो बिग नेम है इंडिया Exactly. जिस तरह का उनका क्रिकेट उन्होंने खेली है, जिस तरह वो फिटनेस है, और विराट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ऑलवेज जब भी वो आप बंदा वो था कि जब वो आ गया ना पाकिस्तान के सामने उसने कुछ नहीं दे। अब आप देखिए विराट जो है लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप T20 जीते हैं रोहित की कप्तानी में, उसकी फॉर्म नहीं थी, वो हर मैच में ना 1 या 2-0 पे आउट कर रहा था, मगर वो विराट कोहली पे ट्रस्ट था इतना उसके कप्तान का कि यार एक मैच में ये चलेगा ना, ये हमें मैच जिता देगा। फाइनल जो जिताया था वो विराट कोहली ने ही जितवाया था, उसमें उसने 60-70 रन किए थे। उसका देखिए बड़ा प्लेयर है, वो गेम विनर है, गेम चलाना आता है उसको गेम अवेयरनेस है, मैंने किस तरह किस अपोजिशन को लेके चलना है। ये दो ग्रेट प्लेयर थे जी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब देखिए उनके ना होने से अब आप मुझसे क्वेश्चन करिए उनको क्या फर्क पड़ा। मैं समझता हूं उनके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। देखो उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, हर एक ने सदा नहीं खेलना होता, नहीं ना उन्होंने जाना होता, मगर उसके बाद देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह उसको बनाया, अपने यंगस्टरों को लेके आए, उनको कैसे ग्रूम किया, उनको T20 की क्लासेस दी, गैप को फिल किया। ये देखिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम अपने तरफ देखें तो फीलिंग दी ब्लैंक्स ही आते हैं हमारे तरफ। नहीं, अब आप अगर इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को आप एनालाइज करें कि उनका तो गैप फिल हो गया, लेकिन एक अनअवेलेबिलिटी इन दो बड़े नामों की इंडिया को कहीं ना कहीं तो इसका शौक लग रहा होगा। शौक देखिए निम्रा, मैंने आपको पहले कहा उन्होंने अपनी जो चिनौर में जो क्रिकेट खेली है वो वर्ल्ड कप जितवा के गया। रोहित शर्मा विराट कोहली भी वनडे भी खेल रहे हैं, 2-7 में आपको दोनों नजर आ रहे होंगे। जो वनडे का वर्ल्ड कप होना है ना उसमें दोनों शामिल होंगे। मगर आप ये देखें उनके बाद अभिषेक आ गया, तिलक वर्मा आ गया, ठीक है, दुबे आ गया, संजू सैमसन आ गया, ये वो मैं नाम बता रहा हूँ जो एक बैकबोन है, ये जो क्रिकेट T20 के स्पेशलिस्ट है, जो एक्चुअली ये कह सकते हैं हम रिलाय कर रहे हैं इन पे। तो राय नहीं है, उन्होंने हमें करके दिखाया है, उन्होंने क्रिकेट खेल के दिखाई। आप एशिया कप में देख लो, बाकी देख लो। निम्न देखो सबसे बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं जो गिल है, शुभमन गिल है। वो शुभमन में ऐसा एक प्लेयर है जो टेस्ट का भी कैप्टन है, वनडे का भी कैप्टन है, उसके कई रन्स बनाए हुए हैं, वो टीम से बाहर है क्योंकि वो T20 में रन्स नहीं कर रहा था। इधर बाबर आजम T20 में रन्स ही ना कर रहा था, हमने उसको फिर